अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नादरन जोन शेख हसन रज़ा साहब। शेख हसन रज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि सनतें बंद हो रही हैं, कारोबार को महदूद किया जा रहा है, जो सनत है पेपर लैंड की, उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम 8-1.5 माह हो चुका हुआ है कि पूरी इंडस्ट्री पे पूरे छोटे बड़े दुकानदार मार्केटें सब बंद की हुई हैं। कोरोना की वजह से जो हम हुकूमत से दरख्वास्त पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं आपकी चैनल की वजह से कि हमें SOPs बताई जाएँ और हमारा कारोबार खोले जाएँ, क्योंकि कारोबार एक दिन बंद होता है और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इस वजह से तो अब हमें खुद समझ नहीं आ रही क्या करें। हमने 1 माह की अपने वर्कर्स की तनख्वाहें भी दे दी हैं, जो किराए हैं वो भी दे दिए हैं। 100 मसले मसाइल हैं छोटे बड़े दुकानदारों को, आपको पता ही है, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। मीडिया तो हर चीज़ आपके सामने लेके आ रहा है, हर चीज़ बता भी रहा है। इस टाइम हमें परेशानी है कि हमें जो हमारे पास जो सरमाया, आखिर बिजनेसमैन ने जो कमाना है, छोटे दुकानदारों ने जो कमाना है, जो हमारी मार्केट में छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े सर्वाइव कर जाते हैं, आखिर कितनी देर तक करेंगे। उसमें हमने यही कहा कि हमें SOP दी जाए। हमारे लाहौर चैम्बर में मीटिंग हुई है, उन्होंने 9 तारीख को अगर नहीं खोलते तो हम 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केटें ओपन करेंगे और जो हमारा कारोबार है हमें SOPs बताई जाए, हम उस पर काम करेंगे। तो सर ये बताइएगा, कागज़ की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला है, ये सिर्फ चाइना से ही होता है या किन किन ममालिक से आप मंगवाते हो? ये इस टाइम चाइना के अलावा भी इंडोनेशिया से भी आ रहा है, जापान से भी माल आ रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों से माल आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कारोबार ही बंद है। कोई पेमेंटें किसी ने लेनी है, किसी ने देनी है, उसमें मसले मसाइल काफ़ी आए हुए हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि हमें SOPs बताई जाएँ, हम उस पर अमल करें और उसके छोटा मोटा जो बंदे का बिज़नेस है वो चले, तो आगे इंशाल्लाह ताला बंदा फिर जो पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे। छोटा दुकानदार चाहता क्या है, सिर्फ कहता है कि हमें कारोबार। देखिए ना, हमारी मार्केट में मजदूर हैं, उनके भी रोज़गार बंद हुए हैं। आखिर कोरोना से इतने बंदों ने मरना नहीं, जितना इस टाइम भूख की वजह से, लोगों को परेशानी की वजह से मसले हैं। हम कह रहे हैं कि हमें SOPs दी जाए, बस SOPs दी जाएंगी और उस पर हम अपना अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना को हम ऐसे हुकूमत के साथ खड़े हैं। हमें सिर्फ SOPs बताई जाए जो इसमें है, मसले मसाइल जो उनसे आ रहे हैं, उसमें हम यही कह रहे हैं कि उस पर हम अमल करेंगे और अपना कारोबार चलाएंगे। सर, जैसे कि कहा जाता है कि अखबार का जो कागज़ है वो कोरोना फैलने का मौजब है, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो सारी ज़िंदगी हो गई है, अखबार पर प्रिंटिंग भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है उसमें। अब ये समझिए, जो से मर्जी पे कोरोना डाल दें, किस पे ना डाल दें। इसमें हम यही कहते हैं कि अगर जो मसले मसाइल है, ये हुकूमत को देखना चाहिए ना ये चीज़ें। अगर उससे बेहतर को पेपर है, उस पर प्रिंटिंग अखबारों वगैरह की आ जाए, तो इस तरह मामलात हैं वो आपके सामने सारी मार्केट के। सर, कागज़ की जो इंडस्ट्री है वो किस हद तक मुतासर हुई है कोरोना के और लॉकडाउन की वजह से? आप ये देखें कि इनके वज़ीरों ने हमें कहा है कि पेपर और स्टेशनरी की दुकानें खुली रहें। देखिए, हम अंदर बैठ के शटर बंद करके जो मामला काम के हो रहे हैं वही हो रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहे। तो ये उन्होंने कहा जी होलसेल मार्केटें बांधने और परचून की जो महल्ले वाली दुकानें वो खोलें। जब महल्ले वाली दुकानों से होलसेल दुकानों से माल नहीं मिलेगा, महल्ले वाली दुकानें क्या बेच के करेंगी? तो आपको हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज मिला? कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला। हम तो यही कह रहे हैं कि हमें पैकेज ना दें, हमें सिर्फ हमारी दुकानें खोलने का इजाज़त दी जाए और हम 9 तारीख उन्होंने लास्ट लॉकडाउन की दी हुई है, उसको ख़त्म की जाए, 10 को मार्केट ओपन की जाए और जो हमारी SOPs है हम उस पर काम करें, क्योंकि ताजर इस टाइम बहुत परेशान है। तो ट्रेडर्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको क्या सर्विस दी गई है? अभी उन्होंने हमें बताया कि हम उस पर अमल करेंगे, क्योंकि हमारा सिलसिला सारा, हमारा जो प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर के इरफान इकबाल शेख साहब, वो भी सारा काम कर रहे हैं। हमारे जो इधर चेयरमैन अहमद सईद भट्ट साहब हैं, हमारे ग्रुप के बिजनेसमैन ग्रुप के, वो भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हूँ, हमारे जो सदर हैं इधर के वो भी लगे हुए हैं। हम तो पेपर मार्केट के जितने भी हम कहते हैं कि इनकी दुकानें खोली जाए, इन्हें काम करने की इजाज़त दीजिए। तो सर, आपका शुमार बड़े ताजरों में होता है या छोटे? हम तो सर, क्योंकि इधर आपको पता है पेपर मार्केट में जो है उसमें छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े दुकानदार भी हैं, और इसमें यही है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी दुकानों पे थोड़ा मजदूर टाइम दे दें, काम करने की इजाज़त दे दें। तो सर, हुकूमत को आप क्या टैक्स पे करें? टैक्स तो हम सारा कुछ दे ही रहे हैं ना। बगैर टैक्स जो ताजर है वो बेसिकली सारी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी है, तो ताजरों के बगैर तो हुकूमत बिल्कुल वो अपने अदारे नहीं चला सकती।
تاجر ہی ہیں جو یہ سارا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں. اگر تاجر کو بھی آپ بند کر دیں گے کمرے میں تو کس طرح یہ سسٹم سارا چلے گا؟ تو سر اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ کیا تجویزات دے رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تاجروں کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو SOPs ہیں ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں مارکیٹ کھولنے کی اجازت دی جائے. جی ناظرین، آپ نے سنا حسن رضا کی باتیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں SOPs دی جائیں تاکہ احتیاطی تدابیر اپنا کے ہم شاپس کو اوپن کر سکیں.